पता है हमारे कॉलेज में सबसे इंटरेस्टिंग क्लास फाइनेंस की होती थी क्योंकि जब फाइनेंस के प्रोफेसर क्लास में आते थे ना तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते थे जिसे हम सब सोचने पे मजबूर हो जाते थे और ये क्वेश्चंस कभी भी किसी बुक में नहीं मिलते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल लाइफ रिलेटेड होते थे। तो एक दिन सर ने हम लोगों से पूछा कि तुम में से कितने लोग हैं जो यहाँ से प्लेसमेंट लेते ही घर खरीदेंगे या फिर 1-2 साल में घर खरीदने का सोच रहे हैं। क्लास के अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% लोगों ने अपने हाथ खड़े किए और यही उनका सबसे बड़ा ट्रैप था क्योंकि प्रोफेसर जब भी क्वेश्चन पूछता था वो ये जानना चाहता था कि कॉमन इंसान क्या गलती कर रहा है। चलो घर खरीदने के पीछे का मैथमेटिक्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मुंबई में 1 करोड़ का घर खरीदते हो क्योंकि 1 करोड़ से नीचे तो कुछ मिलने नहीं वाला वहां पे, तो उस 1 करोड़ के घर के लिए तुम्हें अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और लगभग 80 लाख रुपए तुम होम लोन लेने वाले हो जिसकी ईएमआई 9% के हिसाब से 20 साल के लिए बनती है 72,000 पर मंथ। और उस 72,000 को अगर तुम 240 से मल्टीप्लाई करो तो तुम वापस रीपे करते हो 1.73 करोड़। मतलब 20 साल में तुमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 1.73 करोड़ रुपए दिए, प्लस मेंटेनेंस चार्ज, प्लस प्रॉपर्टी टैक्स, प्लस सोसाइटी चार्जेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक दूसरा सिनेरियो समझो जहां पे तुमने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिए। अगर उसी 20 लाख को तुम इक्विटीज या फिर किसी म्यूचुअल फंड में डाल दो जो तुमको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 12% का दे 20 सालों के लिए, तुम जानते हो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना होगा? दैट विल बी अराउंड 7.1 करोड़। और अगर तुम किसी भी समझदार इंसान से बात करोगे ना, वो कभी भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करेगा कि तुम घर खरीदो। ऑलवेज प्रेफर अ रेंटेड हाउस। अब आई नो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टू मेक। लोगों को घर घर नहीं दिखता, लोगों को घर एक इमोशनल वैल्यू दिखती है जिसमें बिल्कुल भी किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट एंगल की तरफ से सोचो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू तो बढ़ेगी आपके खरीदने पर, बट रेसिडेंशियल रिटर्न्स कितने होते हैं? साल के 6 से 7% के अराउंड। और अगर उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। तो निशांत, घर कब खरीदना चाहिए? घर तब खरीदना चाहिए जब लाइफस्टाइल डिसीजन हो, वेल्थ क्रिएशन डिसीजन नहीं हो, जब तुम्हारी ईएमआई तुम्हारे इनकम से 25% से कम हो और जब तुम फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टेबल हो। रियल स्टेट एक सच में एसेट है, लेकिन अगर तुम उसे रेंटल इनकम के लिए यूज करो तो